चलो चलो स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार टीवी 8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉडकास्ट में। हमारे साथ में हेमंत दास जी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और इनसे आज हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। और भारत देश संतों की धरती मानी जाती है और इतने ज्यादा संत हमारे भारत देश में हैं कि अब इनमें बेहतर ज्ञान कौन दे रहा है ये जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आज इसको हम जानेंगे और बातचीत भी करेंगे इस पे कि आखिरकार मनुष्य जीवन में संत की कितनी बेहतर भूमिका होती है और कितना अच्छा माना जाता है। और संत न मिले तो कोई दिशा या दशा बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाती, अच्छी दिशा व्यक्ति को नहीं मिल पाती। और अगर की जाए भक्ति की तो भक्ति भी पीछे रह जाती है और तमाम सारे ऐसे अध्यात्म मार्ग में व्यक्ति पीछे हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर संत पूरा ना हो तो ज्ञान अधूरा हो जाता है और हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं। आज इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे क्योंकि तमाम संत अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। धर्मगुरु की क्या परिभाषाएं हैं वो भी उस पर भी हम बात करेंगे। और इन संतों में से आज तक किस संतों का ज्ञान सबसे बेहतर और अच्छी क्वालिटी का ज्ञान है, आज इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार हेमंत जी, स्वागत है आज टीवी 8 न्यूज चैनल में आपका। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, जो ऑडियंस देख रही है सभी पत्रकार महोदयों को नमस्कार, उनकी ऑडियंस को भी नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने टाइम दिया और टाइम दे करके इस समय आप लोग श्री धनाना धाम में आए हुए। हेमंत जी, आज सबसे पहला सवाल ये आपसे रहेगा हमारा जी। मनुष्य जीवन में गुरु खोजना बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही मुश्किल है क्योंकि भारत देश में तमाम संत हैं और अब इन संतों के बीच में से बेहतर संत खोजने की चाह हर किसी को होती है। तो बेहतर संत कैसे पहचाना जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। हर कोई पीला वस्त्र धारण किया है, बड़ी दाढ़ी, लंबा चंदन लगा के रखा है, तो इसमें जानना और समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं बताऊं आपको राकेश भाई, वैसे आज का समय जो है ये समय बहुत ही अच्छा समय है। क्यों अच्छा समय है? इस समय बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है। आज कोई भी कितनी भी परिस्थिति में रहता है, कितनी कमजोर परिस्थिति में रहता है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाता जरूर है। लेकिन पढ़ाने का मतलब क्या? शिक्षा क्या एक रोजगार बन गई? शिक्षा को केवल रोजी रोटी समझ रखा है, न कि शिक्षा से जो हमको करना था उसको हमने दिशाहीन कर दिया है। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, इस समय ये शिक्षा लाए हैं, परमात्मा लाए। और क्यों लाए हैं? इसीलिए लाए हैं कि इस समय परमात्मा धरती पे आएगा और सबको मोक्ष कराएगा। ये कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले लिख रखा है। देखिए, संत उनको कहते हैं जो संत समाज को नई दिशा देते हैं, समाज को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, समाज को कुरीतियों से दूर करते हैं, समाज को बुराइयों से दूर करते हैं। संत उनको कहते हैं। ना कि संत ऐसा नहीं है कि कोई चंदन टीका लगा ले, लंबी चोटी रख ले, लंबी दाढ़ी रख ले या गेरुआ रंग के कपड़े पहन ले, माथे पर पूरा चंदन भर ले, जनेऊ धारण कर ले। ये कोई संत की पहचान नहीं होती है। संतों के लिए परमेश्वर कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले कहा था कि जो संत होते हैं वो परोपकारी होते हैं। संत का काम होता है समाज को नई दिशा देना, संत का काम होता है विश्व कल्याण करना। परमात्मा की वाणी है, सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंड, उसको सतगुरु जानियो जो तार देवे ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करा देता है जो संत होता है। आज के समय में आपने देखा होगा तमाम संत फिरते हैं, कोई पेट भरनिया है, कोई पेट के हैं, कोई चपेट के हैं, कोई लपेट के हैं। ये सारे संत थोड़ी हैं। इनके लिए कबीर साहब ने कहा है, स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। जो तो स्वयं नरक में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अपने चेलों को भी नरक में ले जाएंगे। बिल्कुल, आपने एक बात बहुत अच्छी किया है। जैसे आपने बताया कि पढ़ाई जो है वो मूल कार्य क्या था उसका। वाकई में मनुष्य जीवन में पढ़ाई करके व्यक्ति अगर शिक्षा का सही लाभ यह है कि अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर ले
अध्यात्म की चीजों को समझे, अच्छा क्या है बुरा क्या है पहचाने उन चीजों को, जो आज तमाम लोग तमाम धर्म गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं और बिना सोचे समझे न जाने तमाम तरीके के अपने अपने निर्णय ले लेते हैं और वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में चले जाते हैं, पाखंड की तरफ भी जाते हैं। तो आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो है अपने आप को रोक नहीं पाते कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा कौन सी है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। देखिए, आपकी बात से मुझे ये लगता है पत्रकार महोदय जी, जैसे आपने कहा है पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे हैं ये साधु संत, जिनको आप साधु संत मानते हैं, तो इनको क्या करना है क्या नहीं करना है शास्त्रों में कभी इनने देखा है? जैसे हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, सभी हिंदू धर्म की बहुत पवित्र पुस्तक है। उसमें गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है, हे अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, न गति होती, न किसी प्रकार का सुख, न सिद्धि होती, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए 24 में तुरंत लिखा है कि हे अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। लेकिन इन लोगों ने शास्त्र का हवाला भर देते हैं, शास्त्र कभी इनने खोल के ना तो पढ़े हैं, ना कभी समाज को इन संतों ने समाज को भी सदग्रंथ दिखाए नहीं। अगर दिखाए होते तो अभी अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, वहां पर आपने देखा होगा रामनवमी के दिन बहुत बड़ा एक यज्ञ अनुष्ठान किया था। यज्ञ किसे मानते हैं जी? बहुत बड़ा यज्ञ पंडाल बनाएंगे, बहुत सारी बीवियां। अच्छा, ये जो युद्ध के मतलब युद्ध को देखते हुए उन्होंने अनुष्ठान किया था कि विश्व शांति हो, इसके लिए अनुष्ठान कराया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या शांति हुई है? मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, आपने वो बात आपने रख दी कि विश्व शांति के लिए इन्होंने अनुष्ठान कराया था। क्या अनुष्ठान कराया था? तो ये शास्त्र के अगर विपरीत नहीं होता तो क्या ऐसा होता? क्या विश्व में शांति हुई? या वहीं जहां पर इन्होंने अनुष्ठान कराया वो यज्ञ पंडाल ही जल गया? यानी ये कह लें कि ये शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे लोग। बिल्कुल कर रहे थे। अगर शास्त्र के विरुद्ध नहीं होता तो जिस यज्ञ हवन यज्ञ पूरा जल गया, पंडाल जल गया, हजारों लोगों की भगदड़ मच गई, वहां पर फायर वेस्ट मशीनों ने भी नहीं बुझा पाए, सारा पूरा जितना बड़ा पंडाल था सारा जल के राख हो गया। बताइए, जब जिस भगवान के अनुष्ठान में इतनी बड़ी हादसा हो जाए, उसके रहते हुए उसके अनुष्ठान करते समय, तो क्या समाज को कुछ दे सकते हैं? बताइए, क्या साधक का क्या होगा? कभी विचार किया? बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों का ये भी कहना है कि तमाम लोग के दिल पे ये भी ठेस लगेगा कि हमारी धर्म की भावनाओं को ऊपर ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये शास्त्र विरुद्ध की जो प्रतिक्रियाएं थी, शास्त्र से जो विरुद्ध में शास्त्र के विरुद्ध जो चलता है, ये उसी का नतीजा है। आज ये कह लें कि हेमंत जी की जैसे शास्त्र के विरुद्ध ये लोग जा रहे थे, क्या इसी का नतीजा ये लोग? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो प्रमाण के साथ बात करता हूँ, तख्तों के साथ। हमारे गुरुजी ने सारे प्रमाण दिखाए हैं, तख्त इसीलिए उन्होंने रखे हैं। हमारे गुरुजी ने सारे चीजें दिखाई। जैसे हमारी बात नहीं मानिए, हमारे गुरुजी जो ग्रंथ दिखाते हैं उनकी बात तो मानिए। हमारे गुरुजी ने जैसे रामायण को मान लीजिए, रामचंद्र जी का वहां पर अनुष्ठान हो रहा था, राम मंदिर है ना अयोध्या में, रामचंद्र जी का अनुष्ठान हो रहा था। तो शायद इनको ये भूल गए थे, रामचंद्र जी ने रामायण में लिखा क्या है? रामायण में रामचंद्र जी ने लिखा है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रामायण की चौपाई कह रही, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। पढ़ी लिखी जनता है, थोड़ा बहुत समझना चाहिए। रामायण कह रही, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग के अंदर केवल भगवान का गुणगान करना है। गुणगान का मतलब जो सुमरन। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भाव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर पाखंड करने की जरूरत नहीं है, और अगर पाखंड करोगे, मनमाना आचरण करोगे, तो उसका नतीजा आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, इन सब बातों से ये तमाम लोग जो अपने आप को संत कहते हैं, इन बातों से और इन तथ्यों से दूर कैसे रहते हैं? ये सबसे बड़ी बात। देखिए, इसलिए दूर रहते हैं, ना तो ये शास्त्र खुद पढ़ते हैं। जितने भी ये धर्म गुरु हैं, जिनको आप लोगों ने कथावाचक मान लिया, धर्म गुरु मान लिया, शंकराचार्य मान लिया, या कुछ भी मान लिया, मंडलेश्वर मान लिया, इन लोगों ने अगर धर्म ग्रंथों को पढ़ा होता, समझा होता, तो इनको जानकारी होती। कबीर साहब कहते हैं कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, वांचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। अगर इनने वेदों को पढ़ा होता तो पत्थर की पूजा कहाँ लिखी है वेदों में? बताइए, कहीं कोई भी धर्म गुरु हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो बता सकता है कहीं पत्थर की पूजा लिखी है?
कहीं नहीं लिखी है। तो ये पत्थर पूजा करवाते हैं, अनुष्ठान में ये करवाते हैं, तो क्या करवाते हैं, गोबर पूजा करवाते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले कोई भी शुभ अशुभ काम करवाएंगे तो सबसे पहले गोबर के गणेश बनवाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ओम नमो गणपति स्वाहा, बस यही मूल मंत्र है उनका, गणपति स्वाहा अच्छा, कह दिया। क्या ये जो आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आज कर रहे हैं आपकी वीएड न्यूज पे, इससे तमाम लोग विवाद भी छिड़ सकते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं, उनकी आस्थाएं हैं या विश्वास है। क्योंकि अभी तक शायद सदग्रंथों से नहीं रूबरू हो पाने का कारण यही है कि वो पुरानी पुश्तैनी बताई हुई भक्ति मार्ग पे भक्ति पूजा करते चले आ रहे हैं। तो अभी आपका क्या मानना है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, या मूर्ति पूजा न करके जो पूजा शास्त्रों के अंदर वर्णित है वो क्या वर्णित है, वो दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी मूर्ति को केवल, हाँ मूर्ति संयोगी है, उसको केवल अगर अपन देखकर किसी इष्ट को याद करते हैं तो संयोगी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मूर्ति घर में रख सकते हैं, साफ सुथरी रखो उसको, लेकिन उसको इष्ट मान के पूज लेना, उसी को भगवान मान लेना, ये शास्त्र के विपरीत है। यहाँ दो प्रकरण आ रहे हैं कि मान लेने का मतलब मूलधन निकल जाना, वो एक अलग मामला हो जाता है, ये अलग प्रकरण हो जाता है। मतलब आस्था, मतलब रास्ता वाला कार्य अपनाना नहीं है, आस्था की बात जहाँ आती है वहां रख सकते हैं, फोटो में या फिर। लेकिन कबीर साहब ने तो इसका विरोध भी किया था, मूर्ति पूजा का खंडन भी किया है हर जगह। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कबीर साहब कहा करते थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो हम तो पूजे पार, जासे चकिया भली पीस खाए संसार। अगर एक पत्थर के पूजने से अगर परमात्मा मिलता है तो हम पूरा पहाड़ पूज देंगे। तो पत्थर के पूजने से भगवान नहीं मिलेगा, भगवान मिलेगा हमें सत भक्ति से। कहता हूँ कह जात हूँ सुनता है सब कोई, सुमरन से भला होएगा ना तर भला ना होई। श्वास और श्वास में नाम जपो, श्वास ना व्यर्था खोए, ना जाने श्वास का आवन हो के ना होए। श्वासा ही में सार, पद पद में श्वासा सार, दम देही से खोज करे तो आवागमन निवार। आवागमन की मुक्ति यदि कराना है तो श्वास श्वास का जो मंत्र है उसे श्वास और श्वास में जाप किया जाता है, वो करना पड़ेगा, शास्त्र कह रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि तमाम दर्शक ये भी कहते हैं कि अभी तक जो हम पूजा कर लिए हैं तो वो पूजा व्यर्थ चली जाएगी, या फिर मतलब कि वो लेखे में भी रहेगी। अभी तक जो हम कर रहे थे, हमारे जो बताने वाले धर्म गुरु थे, जहां तक कि उनको जानकारी थी, ठीक है, उन्होंने बताया।